हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं नागराज का सेकंड कॉमिक्स, नागराज की कब्र। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज का दूसरा कॉमिक्स, नागराज की कब्र। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया। एक दिन ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता था, महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश आरंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिशाली योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त करा दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेगार कैंप हैं। मुझे अब सबसे पहले शाकू कबीला देखना चाहिए। यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता हुआ शाकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही शाकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती में एक खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। शेखू, ठहरो, वहाँ बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर ये वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इस शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाश कर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन कि यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिया का आदमी कहीं कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूं। बेवकूफ़, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मान में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलाने के बहाने झिंगा गार में ले आओ। लेकिन याद रहे, इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौटा है।
ए मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवा दूँ। चलो। सचमुच वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वो झींगा गार में उतर चुका है और वह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतज़ार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली है, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गसत खाकर बेहोश हो जाता। फिर पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो, वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में नागराज, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ें का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हैरान होने की जरूरत नहीं है नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम शेखू हो या कोई और। अपनी दाईं हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुलडाग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। जिशुम। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसको मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। यह हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैंने उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठाक 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 ठाक। साए। आदमी जानदार है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो, और यह है तुम्हारा असली रूप। ठाक। स्नेक हेड का माहिर है। ठाक 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 तड़ाक। आह, ठाक तड़ाक। साए साए। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं आपकी शिकस्त कबूल करता हूं। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। झींगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की तुम बात कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपहसालार हूँ।
मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मारने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं दोस्त, नागराज तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब इन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही गए हो गए हो तो नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ हाँ, अब तक वो अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं सब शेखू की हैं। इसके बीच एक बड़ा दलान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर तो स्टेन गनधारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे, मैं रोमो हूँ, गद्दे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बाश का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी की तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगाते हो? ठीक है, जाओ। शेखू दलान में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लाया है, उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं रोमो। किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था, वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छुपा दिया है, उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी असंभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मुलाकात मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज, क्या तुम अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता। हेलो शेखू, ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन ओवर। हेडक्वार्टर 0, कंट्रोल स्टेशन ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपरबास से मुलाकात करना चाहता है। ओवर। जवाब का इंतजार करो। ओवर। कुछ समय उपरांत। सुपरबास का हुक्म है, नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो। ओवर एंड ऑल। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चा बंद कर दो, नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस, वह बचकर नहीं निकल सकता। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया, क्या
तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या फिर शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो।